Okay, students, today we start exercise 1.2, but before to start 1.2, we revise the property of addition of integer. Our first property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आपको ध्यान होगा बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी टू इंटीजर को हम ऐड करें तो जो ऐड करने पर जो थर्ड इंटीजर निकल के आता है वो भी हमारा एक इंटीजर हो, यानी कि इफ़ वी ऐड एनी टू इंटीजर देन वी गेट अ इंटीजर ऑल्सो। यानी कि अगर a प्लस बी किया जाए तो जो आंसर c आएगा हमारा, c इज आल्सो एन इंटीजर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ़ वी ऐड टू इंटीजर इन एनी ऑर्डर, कि टू इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो रिजल्ट विल बी सेम, यानी कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो जो सम आएगा वो उन दोनों का इक्वल आएगा। यानी कि चाहे हम 3 में 4 ऐड करें या 4 में 3 ऐड करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि 7 आएगा। ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि इफ़ वी हैव 3 इंटीजर, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स है तो 3 इंटीजर्स को हम चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ये 3 इंटीजर है हमारे पास, अगर हमने b और c को साथ में रखा और फिर a को ऐड किया, या a प्लस बी करें और c को अकेला छोड़ दें, तो इन दोनों तरह से अगर हम तीनों इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है उनका सेम रहता है। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो वो इंटीजर सेम हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि 4 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 4 ही आ जाए, क्या ऐड करूं, यानी कि 0। 7 में क्या ऐड करूं कि आंसर 7 आ जाए, 0। तो जो 0 है हमारी वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कही जाती है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। समझ में आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इनकी किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करेगी रिजल्ट जो वो इंटीजर ही हो, तो वो है हमारा 0। फिफ्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है इस प्रॉपर्टी में कि कोई भी इंटीजर है उसमें अगर हम उस इंटीजर के एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए a है, a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a, यानी कि मैं a को और -a को ऐड करती हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -a। इसी तरह से 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 8। यानी कि एडिटिव इनवर्स में हमें इंटीजर का साइन चेंज कर देना है। क्लियर, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर।
सेकेंड थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि टू इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट विल बी सेम। थर्ड थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इफ़ वी हैव एनी थ्री इंटीजर देन वी ऐड इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी आल्सो सेम। फोर्थ थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी कि किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि जो रिजल्ट है वो इंटीजर इटसेल्फ हो, तो वो थी हमारी जीरो। फिफ्थ थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कि किसी भी इनवर्स में अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स लेते हैं को ऐड करें तो रिजल्ट जो हमेशा वो जीरो आता है। यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए। अगर ए और माइनस ए को ऐड करूँगी तो माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह से 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 और -8 का एडिटिव इनवर्स 8। यानी कि एडिटिव इनवर्स मीन्स किसी भी इंटीजर का जो है हमारे पास हमें उसका साइन चेंज कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब हम प्रॉपर्टी करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसमें क्या करना है हमें, इसकी भी वही प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आता है सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 3 - 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बट इन सब्ट्रैक्शन ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड। यह नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, मीन्स कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, a में से b माइनस करो या b में से a माइनस करो तो रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा, रिजल्ट विल बी डिफरेंट। जैसे मान लीजिए 5 a मेरा 5 है, b मेरा 4 है, तो a माइनस बी यानी कि 5 - 4 क्या आ गया आंसर, 1। दूसरी तरफ b माइनस ए अगर मैं लेती हूँ तो b माइनस ए में पहले b की वैल्यू लेंगे, b हो गया 4, b माइनस ए तो b हो गया 4 - 5, ये क्या आ गया, -1। तो 1 एंड -1 आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में जो है नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है एंड नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन में नॉट एसोसिएटेड भी इसमें प्रॉपर्टी नहीं होती, वैलिड नहीं है, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इनका भी रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं होता है। अब हम करेंगे, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन की है दोबारा से। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -9। एक पेयर बताना है आपको कि जिसका सम -9 हो। ठीक है, बहुत सारे हमारे पेयर बन सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक पेयर लेती हूँ -5 एंड -4, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो भी मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -9। दूसरा पेयर अगर मैं ले लेती हूँ मान लीजिए -10 और 1, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ यानी कि -10 + 1 करती हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, -9। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं जिनका सम जो क्या आएगा, -9। ठीक है, बी पार्ट है इसका, डिफरेंस इज -18। डिफरेंस इज -18। तो इसका ध्यान रखना बेटा, उसने डिफरेंस पूछा है, यानी कि अगर a में से b को माइनस करूं तो आंसर जो वो क्या आना चाहिए, -18। ठीक है, तो इसके मैं पेयर क्या लूँगी, अगर मैं मान लीजिए एक पेयर लेती हूँ -10 और दूसरा पेयर लेती हूँ, दूसरा इंटीजर लेती हूँ 8। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ यानी कि -10 में से अगर मैं माइनस करूँ 8 तो मेरा आंसर क्या आएगा, -18। ओके, तो एक पेयर मेरा बन गया -10 एंड प्लस का 8। सेकेंड पेयर क्या बन सकता है मेरा,
क्या बन सकता है, इससे दूसरा इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। दूसरा पेयर मेरा बन सकता है -8 एंड 10। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ यानी कि -8 में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -18। तो इस तरह से डिफरेंस जो है -18 आने के भी काफ़ी सारे पेयर बन सकते हैं जो कि सबके अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा पेयर बन सकता है -9 एंड 9। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ -9 इक्वल टू -18। क्लियर। तो ये सब क्या अपना अपना है, जो अलग अलग सबके आंसर हो सकते हैं। सी पार्ट है मेरा सम इज -1। ठीक है, कि इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करूं तो उनका सम क्या है, -1। तो बिल्कुल ठीक है। पेयर क्या क्या हो सकते हैं, -2 प्लस का 1। अगर मैं -2 में +1 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, -1। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, -3 और 2। ठीक है, क्योंकि अगर मैं -3 में 2 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, -1। तो इस तरह से आपके बहुत सारे जो है पेयर बन सकते हैं। तो क्लियर हो गए ये क्वेश्चन आपके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। यानी कि आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक आपको लेना है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये इंटीजर इस तरह से लेने हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, -15 आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं नेचुरल सी बात है कि जब हम इनको ऐड करेंगे आंसर हमारा नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है, तो जो नेगेटिव इंटीजर है वो हमारा क्या होगा, बिगर होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर ले लेती हूँ मान लीजिए -25 और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने 10, तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -15। तो एक पेयर मेरा ये बन गया। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, -35 एंड प्लस का 20। जब मैं इनको ऐड करूँगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, -15। तो इस तरह से आपके बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, तो आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 11। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें क्या था, उनका सम आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11। ठीक है, अब डिफरेंस 11 आ रहा है तो इट मीन्स आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और पॉजिटिव इंटीजर आपका यहाँ पर ग्रेटर होगा। कैसे होगा, मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, ठीक है, इसमें अगर हम मान लीजिए हम पहले नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए हमने नेगेटिव इंटीजर लिया -3 और पॉजिटिव इंटीजर लिया 8। अब अगर मैं इनका डिफरेंस करती हूँ यानी कि -3 में से 8 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा -11। बट हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, प्लस का 11। तो हम ये जो इंटीजर्स हैं इनको चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और फिर लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 11। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर 8 लेती हूँ, उसने यही कहा है ना, एक इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, एक इंटीजर जो है हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, +11। अब अगर मैं 8 में से माइनस करती हूँ -3 को, तो क्या आएगा, 8 + 3 =
11। यही क्या है हमारा आंसर है, यही आना चाहिए। तो एक पेयर हो गया हमारा 8 और -3, एक पेयर हो गया हमारा 8 और -3। इसी तरह से दूसरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा 9 -2, ठीक है। तीसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारा 10 -1। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस 11, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस 11, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस 11। क्लियर है बेटे थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, in a quiz team A scored 20 -10 34 and team B scored -10 20 and 34 in 3 successive rounds, which team score more? ठीक है, टीम ए का स्कोर आपको दे रखा है और टीम बी का स्कोर आपको दे रखा है। तो कैसे करोगे, पहले टीम ए का टोटल स्कोर निकालोगे, फिर टीम बी का टोटल स्कोर निकालोगे, उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि विच टीम स्कोर इज मोर। क्लियर। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो पहले आप लिखोगे पॉइंट बाय टीम ए, बाय टीम ए का स्कोर है 20 -10 एंड 34। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए टीम ए के, टोटल पॉइंट्स ऑफ टीम ए 20 प्लस -10 प्लस में 34। अब पॉजिटिव इंटीजर का एक साथ रखो, 20 प्लस 34 -10, ये हो गया हमारा 54 -10 इज इक्वल टू 44। अब पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम बी, बाय टीम बी, सॉरी, तो वो टीम बी का स्कोर कितना है -10 20 एंड 34। अब टोटल पॉइंट, टोटल पॉइंट ऑफ टीम बी -10 प्लस 20 प्लस 34। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लीजिए, -10 प्लस में 54 प्लस 54 -10 44। तो टीम ए का स्कोर भी 44 है और टीम बी का स्कोर भी 44 है। तो दोनों ही टीम का स्कोर जो है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ टीम स्कोर द सेम। बोथ टीम स्कोर द सेम। ओके, क्लियर बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.2 जो कि डन हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे नीट एंड क्लीन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर लेना। ओके।